भैया रसूलापुर से, सीएम भैया रसूलापुर से, उनकी ओर से 11 रुपए कफन के लिए आ रहा है। शुक्रिया, धन्यवाद। अरे पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं मेरी धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। ये अगर श्रीमान हमारे मोहनलाल भैया जी रसूलपुर निवासी, उनकी तरफ से सीन को देखते हुए ये 11 रुपए कफन के लिए भेज रहे हैं। हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। क्या बताऊं, मैं इस बस्ती के लोगों का जिंदगी भर आभारी रहूंगा। आप लोगों ने मेरी मदद किया। क्या बताऊं, मैं अकेला अपनी पत्नी की लाश को गंगा घाटी तक पहुंचा। और ये आ गए हमारे अनीस भाई टांडा रोड से, उनकी ओर से 11 रुपए कफन के लिए आ रहा है। शुक्रिया, धन्यवाद। क्या बताओ दोस्तों, मैं क्या सुन रहा हूं, इस बस्ती की तरफ से रोने की आवाज आ रही है। चलता हूं, चल करके पता करता हूं कि ये रोने की आवाज कहां से आ रही, कहां से नहीं। भैया जी, अरे भैया क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो? मैं बहुत मुसीबत का मारा इंसान हूँ। क्या मेरी थोड़ी सी मदद कर दो भैया। हमारी पत्नी का देहांत हो गया है। यानी आपकी पत्नी का देहांत हो गया? उनकी लाश को गंगा घाटी तक पहुंचाना है। भैया अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी मदद अवश्य करूंगा। भैया आओ चलो, मेरी पत्नी की लाश को गंगा घाटी तक पहुंचा दो। मैं आपका एहसान कभी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे भैया इसमें एहसान की क्या बात है, अगर आपने मुझको भाई बोला है, मैं भी आपका छोटा भाई की तरीके हो, इसमें एहसान की कोई बात नहीं। भैया आओ मेरी मदद करो। आओ। ठाकुर, ये तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने तेरी बहुत मिन्नतें किया, बहुत तेरे हाथ पैर जोड़ा, लेकिन तूने अपनी ठगुराई दिखा ही दिया। याद रख, अगर मुझे बीमार देता तो बात यही खत्म हो जाती, लेकिन अब बात आगे बढ़ गई। ठाकुर याद रख, जिस दिन तेरा मेरा सामना होगा वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं भी आज के बाद अपने माँ और पिता की कसम खाता हूं, अपनी मरी हुई पत्नी स्वर्गवासी की कसम खाता हूं कि ठाकुर अगर तुझे दौड़ा करके गोली नहीं मारा तो मेरा भी नाम श्यामू नहीं, लेकिन तेरे पास धन दौलत शोहरत सब कुछ है। मैं अकेला तेरा कुछ नहीं कर सकता, इसलिए सबसे पहले चंबल घाटी की तरफ चलूंगा, क्योंकि मैंने सुना है वहां डाकू मंगल सिंह रहते हैं। उनके पास जाऊंगा, अपनी फरियाद सुनाऊंगा। अगर ठाकुर सहारा मिल गया तो ये तेरा खंजर तुझे सूल समेत लौटाऊंगा, ये मेरा वादा है। इंतजार कर उस दिन का जिस दिन तेरी मेरी मुलाकात। अब ऐसा अब ऐसा किन जाए, अब चला जाए संतीवा के पास।
यही मैं भी सोच रहा हूँ बड़े ठाकुर। अब हम चलेंगे उस हरामजादे सोनुआ के यहाँ। आज हम अपने औकात बता देंगे कि ठाकुर का पैसा होता क्या है। आओ, देर किस बात की, आओ शांति के मकान चलते हैं। तो आओ चलते हैं। मैं ठाकुर साहब से जब मेरे पति बीमार थे मैं 500 रुपए कर्जा लाई थी, आज तक नहीं दे पाई। मुझे डर लगा रहता है किसी दिन इस दुखियारी के द्वार ना आ जाए। चलते हो। ठाकुर साहब जय गोपाल। शांति, जय गोपाल की शांति। तुझे ज्ञात है कि हम किस लिए आए हैं? किस लिए आए हो ठाकुर साहब? शांति, तो सुनो हमारी बात को। आज मेरे यहाँ से तू कर्जा लिया है। ठाकुर साहब ने क्या कहा? हाँ सुन रही हूँ ठाकुर साहब। तो फिर क्या? अरे झूठ आपसे अरे बोलती हूँ नहीं, झूठा अरे झूठ आपसे बोलती हूँ नहीं। इस समय मेरे घर में है पाई नहीं। अब मैं क्या करूं? एक लड़का है जो वो और अभी पढ़ रहा, कैसे रुपया मैं तू कुछ कमाई। अभी मेरा एक बेटा है जो कि अभी कमाता धमाता नहीं है। मैं आपका पैसा बेईमानी नहीं करूंगी ठाकुर साहब। शांति, तेरे पास पैसा नहीं है? अरे शांति, और भाड़ में जाए हमसे नहीं वास्ता। भाड़ में जाए और भाड़ में जाए हमसे नहीं वास्ता। और रात के सारी अदा कर हमारी रकम। मारे हंटर के वरना उड़ा ढाल दो। भेज मुल्क के अदब, भेज मुल्क के अदब। मारे हंटर के चमड़ी अरुणा तो तेरी
पैसा चाहिए। इस समय तो मेरे पास पैसे नहीं। तुम्हें मालूम होना चाहिए अपने बच्चों को मैं मेहनत मजदूरी करके मैं पालती हूँ। जब मेरे यहाँ पैसे हो जाएंगे मैं जरूर दे दूंगी। शांति। और ये आंसू बहा कर मुझे ना दिखा। ये आंसू बहा कर और मुझे ना दिखाओ। बहुत जल्द तुम सा रुपया क्या मेरा पैसा चाहिए मुझे। आखिर माँ बात क्या है? बस शेर आ ही गया। क्यों नहीं? बहुत अपनी माँ से क्या मार रहा। आखिर तुम्हें ये ठाकुर क्यों मार रहे? बेटा हाँ माँ। एक समय की बात है जो कि बहुत काफी दिन हो गए। जब तुम छोटे छोटे थे हाँ माँ। तुम्हारे बापू की बहुत जोर से तबीयत खराब थी। मैं इनसे 500 रुपए कर्जा लाई थी। क्या माँ 500 रुपए? हाँ मेरे लाल, माँ वही पैसा लेने के लिए आज ये द्वार पे आए हैं मेरे बेटे। और पहले तो मैया बताया न कुछ। पहले तो मैया अरे कुछ ना बताया और मुझसे राजू तुम्हें छिपाया। तो करके कमाई अदा मैं ही करता। तो करके कमाई अरे अदा मैं ही करता। और नहीं दिन है ये दो दिलों को है नाता। हे सलवा हाँ पहुंच लिया अपनी माँ से। हाँ पूछ लिया। बोला पैसा देर किस बात की है। ठाकुर साहब बोल। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और क्या कहना चाहता है। और मुझे मोहल्लत ये ठाकुर जो पाऊं। मैं जो मोहल्लत अरे ये ठाकुर जो पाऊं। और यादा है रकम पाई पाई चुका। और नहीं तेरी इसमें जरा भी लगाऊं। तो नहीं तेरी इसमें अरे जरा भी लगाऊं। और एक महीने की मोहलत ये ठाकुर जो पाऊं। ठाकुर साहब की मोहलत देखिए। तो एक महीने की हाँ होएगा इतनी जल्दी क्या सुना। मैं आपकी पाई पाई अदा कर दूंगा ठाकुर साहब। लेकिन मेरी भी बात सुन ले। कहा और क्या तूने मुझसे
तू घर के अंदर जा, तुझे नहीं जाना ये चाहिए। चिकनी चमेली कहाँ से आ गई? सोनुआ ये बता, ये को है? ये मेरी बहन है। एक बता कहाँ वो आ रहा है? तो पागल है का तो ना सही जाए। एक कौन खेत हम वो आ रहा है? तेरी ऐसी की कहाँ वो आ रहा है? अरे यार हल्का क्यों चलाता है? पैर से काम निकाले। जैसा गुंडा है अरे यार कल का गुंडा था आज देखता है। ऐसे फट जाओ। इससे मैंने पहले भी बताया था कि हमारी और तेरी जिस दिन मुलाकात होगी उसी दिन से तेरी बर्बादी शुरू। और शांति, घबराओ नहीं, तुम्हारे साथ ये ठाकुर कुछ नहीं करेगा। लेकिन शांति, क्या बात है? तुम्हें ठाकुर का कहना करना पड़ेगा। कौन सा कहना है? अगर तुम्हारे पास रुपया पैसा नहीं है तो कोई सामान भी नहीं रखते, और जिस दिन तुम्हारे पास पैसा हो जाए पैसा दे जाना और अपनी अमानत ठाकुर की हवेली से ले जाना। ठाकुर साहब, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए जब मेरे पति बीमार थे तो जितनी भी जेवर थी मैं सब कुछ बेचकर अपने पति के ऊपर लगा चुकी थी। से कर्जा लाई थी तो मैंने अपने पति को बीमारी में लगा चुकी थी। मेरे पास तो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है। बताओ कौन सा मेरे पास कोई सामान नहीं जो कि मैं आपके अरे शांति, तेरे पास तो वो सामान है यार, तो 10-20-50 हजार रुपए मांगे तो हम और दे सकते हैं। ठाकुर साहब, मेरे पास कोई सामान नहीं जो कि मैं आपके लिए ही गिरवी रख सकूं। सरला, इसका नाम है सरला। नंबर यही का नाम है सरला, आज के फाटा परला। है राम बलू। शांति, क्या बात है? सुनो हमारी बात, तुम्हारे पास वो कौन सा कीमती सामान है? कौन सा सामान? कोई मेरे अमूल सामान नहीं ठाकुर साहब। और जब तू पैसा देगा तभी उस हवेली से ये आएगी। वरना मेरा पैसा मुझे दे और मैं अपना रास्ता ना भूलूं। क्या पैसा? मैं पैसा जरूर दूंगा। कुछ कब देगा? कब देगा? कुछ दिनों के बाद।
बच्चों की नमस्ते बताइए ठाकुर साहब। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कुछ दिन की में हमें मोहलत दे दो। तुझे शांति, इस दुनिया की मोहलत नहीं दूंगा। मुझे पैसा चाहिए और या तो फिर अपनी बेटी को भेज मेरे साथ। ठाकुर साहब ऐसा मत कीजिए, वरना मेरी बेटी की शादी नहीं होगी। ठाकुर साहब शांति, मैं तेरी बेटी को गिरवी की तौर पर लेकर जा रहा हूँ। जिस दिन ठाकुर का पैसा तो पहुंचा देगी, उस दिन तेरी सल्ला तेरे पास आ जाएगी। तुझे ठाकुर सिर्फ 15 दिन की मोहलत दे रहा है। अगर 15 दिन में ठाकुर का पैसा ठाकुर की हवेली आ गया तो तेरी बेटी रहेगी। अगर 15 दिन में ठाकुर का पैसा नहीं पहुंचा तो सोच लो शांति, 15 दिन तुम्हारी बेटी रहेगी बेटी, और 16वें दिन हम ठाकुरों की रखाल होगी। ऐसा नृत्य मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ ठाकुर साहब। 16वें दिन तेरी बेटी के शवानी से ये ठाकुर खेलेगा, और ये तेरी बेटी हम ठाकुरों की रखल बन जाएगी। बड़े ठाकुर आओ, और बेटे को तुम संभालो, इन दोनों को संभालो, और रामबली के साथ मैं सरला को लेकर जा रहा हूँ। इनकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। रामबली मेरी बात याद रहे शांति, देखा जब तू अपना ठाकुर का कर्जा वापस कर देना तो वापस। ठीक है ठाकुर, सुना है? हमारे हाथ से चली गई, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? बेटा ये रामगढ़ स्टेट है। हाँ बाप, यहाँ तेरी हर कोई मदद कर देगा। तेरे बहन के लिए चाचा के लिए मैं भीख मार कर इस ठाकुरों का पैसा देना तो पड़ेगा मेरे लाल। और इस भरी दुनिया में कोई हमारा ना हुआ। आखिर मैं कहाँ जाऊँ और किसका सहारा लूं? बेटा तो पैसा जा जाके भीख मांग ले, जरूर एक आल औलाद वाले तुझे देंगे। मदद गरीब की तेरा सुनिए भाई, ये संलक्षण घर पर पानी को शुक्र धन्यवाद।
पैसा कहाँ से आएगा? मैं तुझे एक तरकीब बता रही हूँ। कौन सी तरकीब है? ये रामगढ़ स्टेट के बाहर गहनन का पुरवा है। हाँ माँ। तू जाना गरीबों के मसीहा है, जिनका नाम गफ्फार चचा है, जो कि तेरे बापू के बहुत खास मित्र थे। अच्छा माँ। वो उनके कोई औलाद नहीं है और गरीबों की बहुत मदद करते हैं। तू उनके पास जाना और मेरा नाम और अपने बापू का नाम बताना, वो जरूर तेरी मदद करेंगे। मैं अवश्य जाऊंगा। आप जाओ घर, मैं आज चाचा के पास जरूर जाऊंगा और उनसे कुछ मदद जरूर मांगूंगा। चलता हूँ, मैं गफ्फार चाचा के पास चलता हूँ और उनसे ये अपनी हकीकत बताऊंगा।